में अपन ने परब्रह्म को एक मोटे रूप से समुद्र के उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश की थी, तो मुझे आशा है कि आपको काफी कुछ विजन है वो क्लियर हुआ है। इस पर मनन करो, मनन करने की जरूरत है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो और अपन दूसरे एस्पेक्ट से भी इसकी व्याख्या करेंगे। तो एक चीज तो सबसे महत्वपूर्ण है ना, जहां पर आदमी बोलता है भाग्य, भाग्य क्या होता है? भाग्य ये होता है कि ज्ञान तो देखो सबको प्राप्त होता है, होना ही होना है वो। क्यों? जो मनुष्य पैदा हुआ है ना, वो मरेगा, ये तो अंतिम सत्य है। पहले वो दुनियादारी में खोए रहता है, उसको भ्रम यही रहता है यार मैं तो मरने वाला नहीं हूं। आज अपन जो भी दैनिक जीवन की क्रियाकलाप कर रहे हैं ना, तो फिलहाल तो अपन यही मान के चलते हैं भी अपन मरने वाले नहीं है। तो अपन क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से, गृहस्थ आश्रम से, वानप्रस्थ आश्रम से, संन्यास आश्रम में उम्र के लिहाज से पहुंचते जाते हैं, और अंत में स्थिति ऐसी आ जाती है कि तब उसको ये तथ्य ना सामने खड़ा दिखाई देता है कि भाई अब तो है ना ये चोला छुटेगा ये। जो अंदर जो चीज है ना वो तो जाएगी, किसी के भी बस में नहीं इसको रोकना। तो वो ज्ञान तो आ गया उसको कि अंतिम सत्य यही है। अब उस जो भी चीज आपके इस शरीर से निकली है ना, वो चीज क्या लेके जा रही है, तो वो तो आपको पता लगेगा। ना धन साथ जाएगा, ना वासना साथ जाएगी, ना मोह साथ जाएगा, ना दुश्मनी साथ जाएगी, ना यारी, कुछ नहीं साथ जाएगी। वो आपके कर्मों का जो डाटा है ना, उसका जो फल मिलना है वो डाटा आपके साथ जाएगा, और वो अमूर्त रूप में है। और आपसे जो चीज निकली है ना वो भी दैनिक जीवन की भाषा में अमूर्त, वो भी अमूर्त चीज है। अब कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी, जैसे मुझे थोड़ा जल्दी पता लग गया, तो ये क्या होता है कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना होती है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, या कोई ऐसा जीव जंतु, या कोई ऐसा दृश्य है ना आपको मिलता है। उससे क्या है कि आपके मन में ना एकदम से ही कोई चीज क्लिक होती है, एकदम से स्ट्राइक करती है दिमाग को कि यार इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, ये ना आदमी का पहला प्रश्न होएगा। तब वो क्या है कि दैनिक जीवन के जो कार्यकलाप हैं, जो मृत्यु लोक में जो अपन दैनिक जीवन में करते हैं, उससे हटके वो सोचना शुरू करता है। और वो जो हटके सोचना है ना, वो ही उसको आध्यात्मिक की पहली प्रवृत्ति से उसका परिचय होता है, आध्यात्मिक की तरफ जाना है। तो जैसे आपने देखा होगा बुद्ध को बोधि सत्व प्राप्त हो गया था। एक दिन वो पूर्णमासी का दिन था और वो पीपल के पेड़ के नीचे थे रोज। ऐसे ही महावीर स्वामी मान लो आप, और भी जो ऋषि मुनि है ना, वो कोई न कोई अपने जीवन की घटना ऐसे ही बताता है कि भाई उस दिन ना मेरे को ब्रह्म का ज्ञान हुआ था, पर्टिकुलर डेट टाइम। तो वो जो चीज है ना वो सबको क्लिक होती है। अब वो कब क्लिक होती है ना, अब ये देखो आप पर निर्भर है, वो आपके जो संचित कर्म है ना उसका प्रतिफल है ये। तो जरूरी नहीं है कि सबको ही ना टाइम से मिल जाए। बहुत से ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनको मेरे से भी पहले हुआ है, कुछ हैं जो मेरे से बाद में होंगे। सबका अपना अपना वो कर्मों का लेखा जोखा है। और मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि ये आपकी अंतिम मानव योनि नहीं है, ठीक है ना। हो भी सकता है अंतिम हो। तो वो जो क्लिक है, उसमें क्लिक होने के बाद में, यानी एक विशेष डायरेक्शन आपको मिलने के बाद में, आप अपने कर्मों से, पीछे के जो कर्म है इत्यादि है, उनका सबका विश्लेषण करके भविष्य में आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि आपका अंत में जो कार्य फल वाला जो डाटा जा रहा है ना, वो आपका बिल्कुल प्लेन हो जाए। उसमें किसी के प्रति द्वेष वाला जो डाटा है ना वो भी आपने हिसाब कर दिया, हिसाब किताब बर्बाद कर दिया। जैसे मान लो किसी की दुश्मनी चल रही थी, आपको लग रहा है यार वो, तो उससे क्षमा मांग लो भाई जाके। या व्यापार करूं किसी ने, वो ये सब गीता में कृष्ण भगवान ने ये ना पूरा व्याख्यान किया हुआ है। वो कहते हैं, कृष्ण भगवान ने ये कहा अपने मुख से, साहित्य संस्कृत श्लोक में, लेकिन मैं आपको हिंदी रूपांतरण में बताता हूँ, वो सारे श्लोक आएंगे बार बार। वो कहता है कि आपने किसी को धोखा दिया है, छल किया है ना, तो वो आपने कर्ज लिया है, कर्ज। देखो आप धोखा तो दूसरे को देते हो, लेकिन जिस व्यक्ति से के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, जो अपने वैदिक संस्कृति के हिसाब से व्यवहार होना चाहिए था, उससे हटकर आपने व्यवहार किया ना, तो वह आपने कर्ज ले लिया उससे।
और जो व्यक्ति कर्ज लेता है ना, उनकी भाषा यही है कृष्ण भगवान की। जो व्यक्ति कर्ज लेता है ना, उसको कर्ज ब्याज में चुकाना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। वो नहीं चुकाता, उसकी पीढ़ियां चुकाती है। तो वो जो ब्याज रूपी जो कर्ज आप में संचित हो रहा है ना, वो उत्तरपात्र कब होएगा? क्योंकि धोखे से ही आपने कर्ज संग्रहण किया। वो जो कर्ज है वो धोखे के रूप में है, रुपए के रूप में नहीं है। तो वो धोखे से ही चुकता है। वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति नहीं, दूसरा कोई आ जाएगा, आपका भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार दोस्त, वो आपको बिल्कुल वैसा ही धोखा देगा, वैसा ही धोखा। और वो व्यक्ति आपके जीवन काल में वैसा ही धोखा देकर आपका वो कर्ज मुक्त कर दिया ना, क्योंकि आप बड़ा कर्ज वो लेके चला गया। तब तो क्या है कि आपका हिसाब किताब साफ है। तो जब अपने ये हमेशा ये दिमाग में रखेंगे ना, तो अपन हमेशा सावचेत रहेंगे कि यार उस आदमी से झूठ बोलकर या उसको मैं भ्रम में डालकर वो धोखा दे रहा हूं या नैतिक कार्य कर रहा हूं ना, तो नुकसान उसका नहीं है। एक बार तो लगेगा कि उसका नहीं, लेकिन वो नुकसान तेरा ही है। अंत में वो तेरे को कर्ज के रूप में चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। तो हम अपने आप ही क्या उन चीजों से बचना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें थी। तो अब अपन थोड़ा सा एक बार इस आत्मज्ञान वाले टॉपिक को एक बार यहीं छोड़ते हैं। अपन थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें मनन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं कि दुनिया भर के आपको व्याख्यानकर्ता, कथावाचक, जो अपने आप को सिद्ध पुरुष बोलते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां जिन्होंने धारण कर रखी है और है, तो उनका क्या है कि मैंने जो विश्लेषण किया ना, मैं आपको वो बताऊंगा। अब उनका आभा मंडल और उनका प्रचार तंत्र, इतने उनके यूट्यूब पर चैनल भी बने हुए हैं और उनको बड़े बड़े नेता लोग भी मानते हैं वोट बैंक के हिसाब से। बहुत से लोग उनको भगवान के तुल्य भी मानते हैं और उनकी वैसे पूजा अर्चना करते हैं, उनके आश्रमों में जाते हैं, उनके व्याख्यानों में जाते हैं और इत्यादि है, दान दक्षिणा भी देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आपको ना जब ये देखना है कि भाई कौन सा इस प्रकार का पुरुष या महिला जो प्रवक्ता है ना, साधु संत वगैरह कुछ भी मान लो, कि वो आपको ना इस दिशा में आगे बढ़ने में कुछ मदद कर सकता है। तो गुरु की तो सबको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी रूपी गुरु हो, है ना। मेरे को गुरु रूप में कौन मिला था? कोई आदमी तो मेरे को, मैं किसी के प्रवचन से तो इस अध्यात्म वाली लाइन में नहीं आया था। और कुदरती, है ना, वो भारतीय दर्शन पढ़ते समय मेरे पास, बाकी पढ़ा था मैंने सारा, ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे ये सारे पढ़े थे, लेकिन किसी ने मेरे को क्लिक नहीं किया। गीता ने भी नहीं किया, क्योंकि गीता भी मेरे को उसी प्रकार समझ आ रही थी जैसे एक आम आदमी को समझ में आती है। लेकिन मेरे को आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है ना, वो मेरे को तुरंत स्ट्राइक किया, क्योंकि उसमें आदि शंकराचार्य जो अपना सिद्धांत बता रहे हैं ना, उसमें वो बिल्कुल पैरेलल हो गया था मेरे अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। और मैंने कहा यार, ये तो चीज वो सारी है जो भौतिक विज्ञान में पढ़नी पड़ी है। फिर मैंने उस कड़ी को, कभी एक ही चीज है तो बाकी चीजें भी ना बिल्कुल को रिलेट करेगी, फिर मैं उसमें डीप और डीप। तो मेरे लिए गुरु तो क्या है, आदि शंकराचार्य है। कब उन्होंने वो 5000 वर्ष पहले वो किताब लिखी थी, अद्वैतवाद दिया था उन्होंने, जो चारों शंकराचार्य के जो पीठ है ना, वो उन्हीं की स्थापित की हुई है। और वो अल्पायु में गुजर गए थे। वो ईश्वर प्रदत्त उनको थी, ऐसे ही वो पिछले के कर्म फल ऐसे थे कि वो सारा ज्ञान साथ ही लेके आए थे। वो बहुत ही छोटी अल्पायु में वेद शास्त्र वगैरह सारे उनके कंठस्थ, और उन्होंने अपना नया सिद्धांत, सिद्धांत तो वही है जो गीता में कृष्ण भगवान ने बताया, जो यजुर्वेद में, यजुर्वेद में ही तो अहम ब्रह्मास्मि वाला है, उसी को उन्होंने सरल करने के लिए ना उन्होंने ये बता दिया कि यार लोगों में कंफ्यूजन है, समझ नहीं रहे ढंग से, तो उन्होंने ना एक तो परब्रह्म नाम दे दिया, परमात्मा का जो संपूर्ण ब्रह्मांड का तत्व है, और जो हमें दिखाई देता है परम, मछलियां, समुद्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, उसको उन्होंने माया बता दिया, माया। तो वो शब्द भी बहुत गूढ़ है। माया वैसे दैनिक जीवन में अर्थ लेते हैं ना, तो वो भी अमूर्त है। अपन बोलते हैं ना यार ये हो गए तो भगवान की माया थी या भगवान की लीला थी, तो ये चीजें अमूर्त हैं वो सारी की सारी। तो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा एक अलग परिप्रेक्ष्य में उसको समझेंगे ना, तो बिल्कुल सारी चीजें 100% को रिलेट करती हैं, सारी की सारी चीजें। तो तो गुरु तो जरूरत पड़ती है सबको। गुरु से क्या है कि वो यात्रा बहुत आसान हो जाती है, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है।
अन्यथा अपन भटकते भटकते, वो गूगल वाला मैंने आपको उदाहरण दिया था, गूगल मैप वाला। दोस्त के घर तब अगर ये गूगल का है, हम यार किसी को कोई पूछते नहीं, हम तो खुद ही ना ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो अपने जगह जगह जाएंगे, गली मोहल्लों में खड़े होएंगे, वहां लोगों से पूछते जाएंगे, जी आदर्श नगर में कौन सा रास्ता जाएगा, रे पतली गली आगे कोई आएगा, वो जो भी है दैनिक जीवन के अपने झंझट है। और वो गूगल मैप की तरह वो गुरु मिल गया तो आपको फटाफट वहां पहुंचा देता है। इतना फर्क होता है। तो गुरु तो क्या है कि सब कोई तलाश करना पड़ता है, और वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो वो गुरु रूप में जिसकी आप तलाश कर रहे हो ना, अगर इन कथावाचकों में, इनमें आप तलाश करने को, अमूमन देखो आप सबसे लोग पहले ना वहीं जाएंगे। कोई घर पे बैठ के गीता वीता पढ़ के रहे ना वो ज्ञान ले ले, ऐसा नहीं है कि उनमें से भी कोई कभी भागवत कथा में जाएगा, या कोई शिव पुराण कोई कथावाचक आया उसका सुनने जाएंगे, वो उसी में ढूंढने में तलाश उनकी वो लगातार जारी रहती है। तो अब मैंने आपको परब्रह्म का ज्ञान दे दिया, तो प्रथम दृष्टया आपको उस गुरु का नॉलेज कितना है, वाकई उसने परब्रह्म का साक्षात्कार किया है या नहीं किया है, तो उसको समझने के लिए ना बस बहुत ही छोटा सा ही फार्मूला है। अब अपन एक एक उदाहरण लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग के द्वारा जो परब्रह्म में विलीन होते हैं ना, तो उनमें सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तो आप कृष्ण का स्वयं का और श्री राधा जी का मान सकते हैं। उसके बाद में मीरा है, कर्माबाई है, और भी आपको बहुत मिल जाएंगे। तो जो भक्ति योग वाले जो है ना उपासक, उनको ज्ञान योग की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वेदवाद और भौतिक विज्ञान इत्यादि कुछ भी उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो उसमें जो भी उन्होंने इष्ट मान लिया ना, जैसे कृष्ण और इनके सबके वो कृष्ण भगवान ही थे, कर्माबाई के, मीरा के, राधा जी के, इनके सबके जो इष्ट है, उन्होंने तो अपने आप को उनमें एकाकार कर लिया। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा ना अहम ब्रह्मास्मि, तो उन्होंने बोल दिया भाई अहम कृष्णास्मि बोल दो आप। जिस राधा ने कहा मैं ही कृष्ण हूं, तुम लोगों के लिए जा रहा होगा कृष्ण मथुरा, मैं खुद ही कृष्ण हूं। कहां जाएगा कृष्ण, मैं ही तो हूं कृष्ण। उस स्तर तक वो होते हैं भक्ति योग वाले। तो जो भक्ति योग, ये जो जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से मुझे तो कोई भी ज्ञान योगी तो मुझे कोई दिखाई दिया ही नहीं। क्योंकि जब तक वो ज्ञान योग की बात करेगा ना, तो ये हकीकत जो है ना आज की तारीख में, वायुयान, सुपर कंप्यूटर, एटम बम, हाइड्रोजन बम, अगर वो इसको ज्ञान में शामिल नहीं करता है ना, तो ज्ञान की सारी पुस्तकें उसने नहीं पढ़ी, तो ज्ञान योग में तो वो शामिल है ही नहीं। और इनमें 99% आपको ना केवल वो संस्कृत के श्लोक इधर से उठाया और उधर उसकी उसकी वो गवाही दे दी संस्कृत के, उस प्रमाण बोले कि आपके पास ब्रह्म का क्या प्रमाण है, बोले ब्रह्म का प्रमाण यजुर्वेद में मिलेगा, और यजुर्वेद में कितना मिलेगा, तो वो वहीं उलझे रहते हैं। ज्ञान योगी तो कोई नहीं है। दूसरा जो है कर्मयोगी, है ना, कर्मयोगी भी जो कथावाचकों में ना कोई नहीं है। कर्मयोगी क्या होता है, रामचंद्र जी जैसा आचरण होना चाहिए, उसको अन्य किसी भक्ति योग की या ज्ञान योग की जरूरत नहीं है। वो तो अपने चारों आश्रमों की तरह ना उसकी तरह आचरण करना ही उसका कर्म योग है, एकदम बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति से। ब्रह्मचर्य आश्रम में वो शिक्षक है तो शुद्ध रूप से, सॉरी वो शिक्षार्थी है तो शुद्ध रूप से वो शिक्षार्थी हो। वानप्रस्थ आश्रम में है तो शुद्ध रूप से एक दाम्पत्य सूत्र में बंधा हुआ दंपत्ति है, वो महिला पुरुष दोनों के लिए। और वो वानप्रस्थ आश्रम में है तो शुद्ध रूप से वो है ना, वो गृहस्थ आश्रम के सारे झंझट उसने छोड़ दिए, जीविकोपार्जन वो भी कोई जरूरी नहीं है, भिक्षाटन कर लो कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा भोजन, सब कुछ हो जाएगा। फिर भी आप थोड़ा सा ये सोचते हैं अरे अपन कहाँ भटकते फिरेंगे, मनन करेंगे, है ना, और तो अपना जीविकोपार्जन का साधन अपने बना लो पहले ही वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में, और फिर वो जो संन्यास बिल्कुल उसी प्रकार से। तो अलग अलग उनकी स्थितियां होती हैं, तो उनको कहीं कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस प्रकार के सात्विक कर्म नहीं कर रहे हैं तो मित्रों फिर मेरी तरह है ना आपको दूसरा रास्ता दे। मैं बिल्कुल कर्मयोगी बिल्कुल नहीं हूं, मैं उस प्रकार का निर्वहन कर नहीं सकता भाई, मेरी क्षमता नहीं है, अपने को स्पष्ट पता है। मेरे लिए तो सबसे है ना बेहतरीन ज्ञान योग था। अपन ज्ञान योग से वो किया,
और भक्ति योग का भी मैं थोड़ा सा हिस्सा उसको उपयोग करता हूं मैं। वो मेरी धर्मपत्नी के कारण मान लो, और थोड़ा सा परिवार में सामंजस्य बढ़ाने के लिए। अब क्या है कि जैसे मैं ये इस प्रकार के वस्त्र धारण हमेशा नहीं पहनता मैं, है ना, मेरी इच्छा होती है तभी। जैसे बच्चों बच्चों की कोई शादी वादी होती है तो मैं ऐसा थोड़ी पहन के जाता हूँ। ये बच्चे घर में, घर वाले ही पहले मेरे जी यहीं से एतराज, वाले क्या है, बोले बाबा की तरह पोते पोती, बोले कुत्ते लग जाएंगे आपके गली में निकलोगे तो, मजाक करते हैं। तो वो अपना उनका हिसाब, तो सभी से सामंजस्य, क्योंकि अभी मैं घर छोड़ के तो गया नहीं हूँ, घर में हूँ मैं, है ना। मेरे पोता पोती भी है, बहू भी है, नौकर चाकर भी है, बेटा भी है, सब काम है, बेटी जुआई भी है, दोहिती भी है, सब काम है ना। अम्मी अभी भी आ गई मेरी वाइफ, तो हमें निकलना था यात्रा के लिए, लेकिन एक बार उनके पियर में कोई है वो गणगौर का उजीरनार वगैरह, तो वो एक बार वहां जाएगी, उसको साथ लिए बगैर तो जाऊंगा नहीं मैं। तो तब तक और अपन यही है, फिर हम निकलेंगे तीर्थ यात्रा के लिए, 15 दिन, 20 दिन, महीना, देखो जितना एक सुविधा बैठती है। तो तब हम उसको वानप्रस्थ बोल सकते हैं। घर गृहस्थी से चले गए, तीसरी जगह रह रहे हम, क्या नाम, चाहे किसी आश्रम में रहो, चाहे कहीं पर भी कोई मंदिर में रहो, या कहीं पर भी कोई होटल में रहो, या कहीं पर, घर से तो बाहर निकले हैं ना, तो दूसरे लोगों से हमारी इंटरेक्शन होगी। तो उस स्तर का तो आपको ना कोई भी कर्मयोगी आपको नहीं मिलेगा। कर्मयोग का उदाहरण तो फिर दो ही है भाई, कृष्ण भगवान तो वो तो भक्ति योग और कर्म योग और ज्ञान योग उनकी प्रकाष्ठा ही थी ना। बाकी और अपन देखें तो रामचंद्र जी हैं, आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए तो उनको बोलते हैं कि चारों आश्रमों की जो मर्यादाएं थी ना, उन्होंने पूर्णतः निर्वहन किया। वो राजा के रूप में थे तो उन्होंने राजा के पूरे आदर्श कर्तव्यों का पालन किया, पति के रूप में तो आदर्श पति के रूप में। और उस वक्त राजाओं में बहु विवाह बहुत आम चलन था, लेकिन वो इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे अपने आचरण के प्रति, है ना, कि भी मेरी एक पत्नी है, तो उसको रत्ती भर भी कोई दुख हो जाए पति के हैसियत से, तो दूसरी पत्नी तो बनाना बहुत दूर की बात है, दूसरी अन्यथा औरत उनके लिए माता बहन या पुत्री के समान ही होती थी। उस स्तर का होना चाहिए कर्मयोगी। अब आप अपने आप से हिसाब लगा लो कि कर्मयोग का पालन कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फिर कर्मयोग में क्या है कि जब राजा है तो राजा को क्या है कि प्रजा के हित के लिए ना बहुत बार कुछ आदर्श स्थितियों से भी अलग होकर ना अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं। तब उनका उद्देश्य होता है प्रजा का हित, एक स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर बहुत ज्यादा लोगों के हित के लिए वो काम करते हैं ना, तो वो भी अन्यथा नहीं है। अन्यथा इसलिए नहीं है कि क्योंकि रामचंद्र जी तो क्या है कि एक साधारण 14 कलाई तो वो थे ना, 16 कला तो नहीं थे, लेकिन उन पर जो वो अन्यथा कार्य हुआ था उसका डाटा क्लियर करने के लिए कृष्ण भगवान ने फिर द्वापर में जन्म लेकर ना उसी प्रकार से मृत्यु का वर्णन किया था, जैसे रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था धोखे से। कृष्ण भगवान भी तो उन्हीं का रूप था ना। अगली पीढ़ी में कृष्ण भगवान ने कहा भी मैं अपने बुजुर्ग का वो मैं करूंगा। तो जो कर्मयोगी है ना, वो इस स्तर के होते हैं, वो होता है कर्मयोगी। अच्छा, कर्मयोग में क्या है कि आप साधारण गृहस्थ भी हो सकते हैं, और आप एक शिक्षक भी हो सकते हैं, छोटे मोटे राजकीय कर्मचारी भी हो सकते हैं, और आप संवैधानिक पद पर भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं वो। तो उनमें आपको अन्यथा कोई ऐसा दिखाई दे, कई यार बोलता बोलता तो है ये ईमानदार, लेकिन ईमानदार है नहीं, ये बोलता बोलता तो है लेकिन ये है नहीं, ऐसे तो कमी आपको नजर आए, तो अगर वो जो संवैधानिक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति केवल अपने थोड़ा नुकसान के लिए वो बहुत व्यापक हित में लोगों का भला कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री है किसी देश का, मैं भारत का नहीं, मैं सभी के लिए प्रधानमंत्री, तो उसके एक निर्णय से, उसके एक डिसीजन से हजारों हजार लाखों, जैसे भारत में तो 1.5 अरब जनसंख्या है, करोड़ों की संख्या में लोगों का जीवन बदल जाता है, तो कितने लोगों का भला हुआ, तो उसका ईश्वर जो परमात्मा है ना, उनको वो साफ करेगा डाटा। तो कर्मयोगी तो वो होते हैं। तो मुझे तो जो अपने दैनिक जीवन की जो कथावाचक है ना, उनमें से मेरे को तो ना एक भी वैसा नजर नहीं आया। तो बच गया क्या, है ना, बच गया जो भी बात उसको बोल लो, अभी मैं आडंबर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। चलो अपन चलते हैं, मान लो कि कोई भी है, शास्त्री जी है और है, पहले तो उनका आचार व्यवहार से ना उनका वो करो, वो सब अपने आप को ना ब्रह्म ज्ञानी बोलेंगे। तो
कुछ डिक्लेयर्ड है ना, जो वेदों के अनुसार वो लगभग ये है ना, ये सभी ज्ञान योग का ही वो प्रदर्शन करते हैं। कुछ है जो भक्ति योग का प्रदर्शन करते हैं, वो इस प्रकार से क्या कि ज्यादा शास्त्रों की, वेद पुराणों की, गीता की वो ज्यादा वो ज्ञान नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे कुछ है संत महात्मा है ना, जैसे स्वामी प्रभुपाद जी थे, और उससे पहले वो चैतन्य महाप्रभु थे, तो भक्ति योग था उनको, तो वो हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, उसके अलावा कभी उन्होंने कोई शास्त्र वास्त्र की कहीं से कोई व्याख्या नहीं की उन्होंने, वो भक्ति योग के थे वो। तो उस प्रकार के कुछ हैं, वो भाषण देते ही नहीं, और बस वो एक एक नाम रट भजन कर, भजन टाइप चीज करते हैं, वो दूसरे पक्ष में जाते ही नहीं है। और जो ज्ञान योग का अधिकतर क्या है कि वो ये दिखाएगा हम वेदों के शास्त्रों के प्रकांड विद्वान है। विद्वान का मतलब सब कुछ उन्होंने जान लिया। तो वहां से तो ना आप सबसे पहले ना आपको देखने से पता लग जाएगा, अगर कोई ज्ञान योगी है, वेद शास्त्र, तो वेद शास्त्र में सारी आ गई ना, योग भी आ गया आपका, योग आ गया तो हिप्नोटिज्म भी आ गया उसमें, ठीक है ना, हिप्नोटिज्म आ गया तो सब कुछ ही आ गया ना। आपको टेलीपैथी, टेलीविजनर सारा आपके दिमाग में है ना, आपको किसी भी प्रकार के मोबाइल प्रत्यक्ष है ना। रामचंद्र जी के समय में ही ये वैदिक युग ही तो है, उसमें पुष्पक विमान था उनके पास में, और महाभारत के टाइम में तरह तरह के हथियार और तरह तरह के वाहन, इधर से उधर जाने के लिए तरह तरह के क्या नाम, संजय जैसे जो वो उसका क्या नाम है, योग से तो उसको वो विद्या प्राप्त हुई थी, वो कहीं से भी दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि थी उसके पास में, कहीं पर बैठा कोई घटना देख सकता था वो। और कृष्ण भगवान ने खटाक से गीता का ज्ञान दिया, तो उनको सुनाने थोड़ी गए थे दोबारा वेद व्यास जी को, और जो वहां पर मौजूद नहीं थे, विदुर जी और वेद व्यास जी वहां युद्ध क्षेत्र में थोड़ी थे जो उनकी भाषा सुन रहे थे। और एक आदमी कितनी ऊंची आवाज में बोल सकता है, आप कल्पना कर लो। तो दोनों कौरव और पांडवों की जो इतनी सेना थी, उन सबको सुनाई दे जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। टेलीपैथी खटाक से जैसे पीडीएफ भेजते हैं मोबाइल से, ऐसे भेज दी उन्होंने। उस स्तर के वो क्या नाम योगी थे, वो क्या नाम, हाँ योगी, योगेश्वर बोलते हैं उनको। तो जो ज्ञान योग की बात करते हैं ना, उनके हाथ में अगर आप मोबाइल देख लो ना, और वो कार से उतरे, तो निर्णय लिया हुआ है भाई। जिस वैदिक संस्कृति के वो प्रकांड विद्वान मानते अपने आप को, तो वो यार हमारे कलयुग में हमारे जैसे साइंटिस्ट और इंजीनियर की बनाई हुई चीजों पर क्यों मोहताज है वो। उनको बात ही करनी है तो मोबाइल को क्यों यूज करते हैं। वैदिक संस्कृति में तो सारी चीजें थी वैसी। अगर वो वाकई उस प्रकार के योगी ज्ञान योगी हैं, तो सबसे पहले उनको अपना योग ध्यान साधना करके उस स्तर का मानसिक स्तर कर लेते, वो उनको जरूरत ही नहीं थी। अगर वो इन चीजों का उपयोग करते हैं ना, तो वो आडंबरवादी है, वो बस कुछ नहीं है, झूठा दोगलापन। यूज तो करेंगे भौतिक विज्ञान की बनाई हुई चीजों का, बाकी जो टेक्नोलॉजी अपनी जो है सारी चीजें, इलाज करवाएंगे हॉस्पिटल में आधुनिक डॉक्टरों से और से। तो योग में तो सारा ही है ना, शरीर खुद ही सब प्रकार की बीमारियों का इलाज करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर है। हार्मोन्स ही तो है। आपकी बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर होता है ना, तो उसका इलाज भी आपके अंदर हार्मोन्स ही तो है। जो भी आपको इंजेक्शन वगैरह और दिए जाते हैं ना, जैसे कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई और हो गई, तो अंत में वो सारे के सारे आपको बॉडी पार्ट्स ही मिलेंगे। वो वायरस जो टिक्के वगैरह लगाते हैं ना, ये सारे बॉडी पार्ट्स यही है। कोई वायरस से लिया वायर, कोई और घोड़े के खून से वो डेवलप किया, कोई किससे से। कैंसर की तो इलाज की लगभग दवाइयां वो घोड़े के खून से बनी हुई होती है। एंटीबॉडीज जो होती है ना, तो एंटीबॉडीज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है वो, उन्हीं से तो वो सारी चीजें आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। आप उस उच्च स्तर का उस योग ले जाओ ना आप, कौन मना कर रहा है आपको, कौन रोक रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है कि केवल और केवल अपन लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। इसी एक चीज से ही निर्णय हो जाएगा। अच्छा, फिर ज्ञान योग भी उनका कितना है, 1 मिनट में टेस्ट करो। मान लो कि मिल गया ऐसा कोई, पहली बात तो जो आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा है ना, उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कोई है भाई, अपने आप को मानता है, तो उससे बोलो, आप सिंपली प्रश्न बोलो कि जी आप ईश्वर को क्या मानते हैं। तो 99% है ना, 99% जो आप ये हजारों की संख्या में यूट्यूब पर जो ज्ञानी देखते हैं, वो सभी एक ही परिभाषा देंगे कि जी ईश्वर तो इस सृष्टि का निर्माण करता है। ये लो जी,
वो वेदों का ज्ञान तो उन्होंने बता दिया। ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, यानी मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। तो ईश्वर को उन्होंने मूर्तिकार बना दिया और मूर्ति बना दी संपूर्ण ब्रह्मांड। दो एंटिटी हो गई ना। तो चारों वेदों को झुठला दिया उन्होंने, चारों वेदों को और गीता को। उस दिन मैंने आपको बताया था, है ना। ऋग्वेद में क्या है? ओम प्रज्ञानाम ब्रह्म। ये जो प्रज्ञान है ना, चेतना है, यही ब्रह्म है। जो हम जिसको फोर्स फील्ड बोलते हैं भौतिक विज्ञान में, उसी को उन्होंने प्रज्ञान बोला है, चेतन। बोले यही ब्रह्म है। जब उस चेतन को ही ब्रह्म बना दिया तो बनाने वाला और बनने वाला कौन है? वो दोनों एक ही चीज है। जिस भी ज्ञानी ने बोल दिया ना कि ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, ये सारी सृष्टि है ना वो ईश्वर चलाता है, ये सारी तो इसका मतलब उन्होंने एक एंटिटी मान ली ईश्वर, जो कि जैसे वो रिमोट से चलने वाला कोई खिलौना है। उसमें दो चीज है, चलाने वाला रिमोट ऑपरेट करता है ना वो है, और चलने वाला खिलौना है। तो वैसे तो किसी भी वेद में बताया नहीं गया। दूसरा यजुर्वेद है, उसमें बता ही दिया अहम ब्रह्मास्मि या एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। तीसरे में सामवेद में तत्वमसि बोल ही दिया ना कि ईश्वर क्या है, कि तुम ही तो हो, पहचान लो अपने आप को। कृष्ण भगवान ने बोला था कि अहम ब्रह्मास्मि, और सामवेद में जो उसका सार निकलता है, कोई पूछता है ईश्वर कौन है, कि तू ही है ना यार ईश्वर, पहचान ले अपने आप को तो ईश्वर मिल जाएगा तेरे को। बस ऐसे तो है नहीं कोई भाई गुट्टी है तेरे को पिला दी तेरे को ईश्वर दिखाई दे जाए। और वो तो है ही वो, क्या नाम आपका, अब एकदम से याद नहीं आएगा यार। वो तीनों का अर्थ एक ही है, वो अमूर्त है और उसको भी बनाने वाला नहीं है। बनाने वाला और बनने वाले वो एक ही चीज है, वो है परब्रह्म। तो वहीं से ना उनके ज्ञान का आपको पता लग जाएगा। अच्छा फिर क्या नाम यही नहीं है। और दूसरा प्रश्न बहुत आसान है, आप जो विज्ञानी महोदय हो ना उनसे ही पूछो, हाँ क्या जी क्या नाम ये जीव और निर्जीव में कोई भेद भी है क्या? तो वो बोलेगा और जीव ऐसा होता है वैसा होता है, वो निर्जीव ऐसा होता है। तो बोले हम संसार के सभी पदार्थों को इनमें विभाजित कर सकते हैं अलग अलग। तो थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, है ना, उनको कितना ज्ञान है। वो उलझे रहेंगे, कभी जीव बोलेंगे कभी निर्जीव बोलेंगे, कभी आपको वो निर्जीव बोलेंगे और मरे हुए शरीर को निर्जीव बोलेंगे, वो अटपट गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि परम सत्य तो एक ही है ना, परम सत्य एक ही है। या तो वो चेतन है ना, या वो अवचेतन है। और अगर आप अपने आप, जो चीज सारी एक ही है तो उसका एक ही गुण होगा, ड्यूअलिटी तो है ही नहीं, द्वैत तो है ही नहीं। या तो संपूर्ण ब्रह्मांड निर्जीव है या संपूर्ण ब्रह्मांड जीव है। तो जब आप खुद उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हो, भी फिलहाल तो मैं चेतन हूं, मेरे में चेतना है, मेरे को पता लगता है मैं कौन हूं, मेरा शरीर क्या है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड निर्जीव हो नहीं सकता। अपने पूरा एक एपिसोड बनाया है ना, ये दिमाग की घंटी बजाने वाली तथ्य है ये। तो वहां से आपको पता लग जाएगा। और भी अगर आप इतना भी जान गए हो ना, हाँ अच्छा फिर तीसरा प्रश्न उनसे पूछो आप, है ना, कि जी आप बोलते हो कि हमने ना वेद शास्त्रों से ईश्वर को पहचान लिया और ब्रह्म को पहचान लिया। तो पहला प्रश्न आप उनसे ही करो कि जी ये जो ब्रह्मांड है ना, तो ब्रह्मांड क्या है कि जो वैदिक संस्कृति वाला ब्रह्मांड समाप्त हो गया, या ब्रह्मांड यही उस वक्त था, यही अभी है? वो कहेंगे नहीं नहीं, ब्रह्मांड तो वही है, उस वक्त भी कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी सतयुग के टाइम में यही ब्रह्मांड था। उसमें ऐसा कोई तो परिवर्तन तो हुआ नहीं, ना चांद लुप्त हुआ है, ना सूर्य लुप्त हुआ है, ना पृथ्वी लुप्त हुई है। बाकी औरों की तो अपन छोड़ो, अपने पहले घर की बात ले लेते हैं हम, ये लुप्त नहीं हुए, तो ब्रह्मांड तो वैसा वैसा ही है ना। तो फिर उसको ना ऐसे मोबाइल दिखाना अपना, हो सकता है उनके हाथ में ही हो, आप उनका क्या अपने मोबाइल। तो बोले कि गुरुजी ये ब्रह्मांड का हिस्सा है या नहीं है? तो कैसे मना कर देंगे ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है? जिन चीजों से बना हुआ इस ब्रह्मांड से तो लिया है। इसमें जो अंदर जो डाटा संग्रहण की जो भी इकाई है वो सिलिकॉन ही तो है। उसमें फिर पीर एन टाइप के वो सेमीकंडक्टर बना के, ट्रांजिस्टर डायोड ये सारे बना कर, कैपेसिटर वगैरह, ये टोटल इंफॉर्मेशन इसी के अंदर उसी के रूप में तो संग्रहित होती है। मस्तिष्क में तो जैविक इकाई है जिनको अपन न्यूरॉन बोलते हैं, है ना, ये निर्जीव है। इसमें वही डाटा संग्रहण इसमें करते हैं अपन, यहाँ पर सेम प्रिंसिपल है दोनों के। हाँ हाँ, बोले जी ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो बाबा जी ये कैसे काम करता है? क्योंकि फिजिक्स तो पढ़ी नहीं उन्होंने, वो तो संस्कृत के श्लोकों का गोटा लगाया है।
तो वहां फंस जाएंगे। वो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो वो अलग चीज हो गई, ये तो साइंस वाइंस का हमारा क्या काम है। तब उनसे बोलना कि बाबा जी इस मोबाइल को आप नहीं समझ पाए, आप दावा करते हो हमने ब्रह्मांड को समझ लिया। हद करते हो यार। जो घर के अंदर 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया, वो दावा कर दे कि मैंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया हुआ है, तो आप उस पर ना हंस ही सकते हो, बाकी कुछ नहीं। और जब आप उसको आईना दिखा देते हो ना, तो अगला ज्ञान व्यान है ना, वो शास्त्रों के मंत्र मंत्र सारे भूल जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो हमें भी एक ब्रह्म शास्त्री मिले थे, तो उन्होंने कहा जी वो यजुर्वेद का फलाना 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 श्लोक पढ़ा दो। तो मैंने कहा जी आप पहले जितने भी प्रश्न है ना, यजुर्वेद सुनना है या क्या नाम सामवेद सुनना है या गीता सुननी है या श्रीमद् भगवत पुराण सुननी है या भगवत कथा सुननी है या श्रीमद् भगवत गीता सुननी है, सारे प्रश्न पूछ लो। हाँ बोले नहीं नहीं आप एक ही बता दो। हाँ तो मैंने कहा आपको तो सब पता है ना। हाँ बोले हाँ मेरे को तो पता है। तो आपको तो हो गया ब्रह्म ज्ञान फिर। भाई मेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, आपको तो हो ही गया ना। आप तो कहते हो मेरे को ये चीजें सारी याद है, इन्हीं से अगर ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो आपको तो हो गया ब्रह्म का। हाँ तो मैंने कहा फिर ये क्या है, ईश्वर क्या है। तो उन्होंने फट से यही जवाब दिया था कि जी ईश्वर क्या है, ईश्वर तो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, वो तो क्या नाम सृष्टि का नियामक है। वो ऐसी भाषा उन्होंने उपयोग की थी। तो फिर वो मूर्ति मूर्तिकार वाले पर आ गया। फिर वो वेदवादरी जो आप बोल रहे हो याद किए हो, तो सारे झुठला दिए आपने। आपने एक भी वाक्य उनको सही ढंग से नहीं समझा। ना आपने एम ब्रह्मास्मि समझा, ना प्रज्ञानम ब्रह्म समझा, ना तत्वमसी समझा, कुछ भी नहीं समझा आपने। तो एक मिनट भूल गए वो सारे ग्रंथ अपने वहीं पर ही। तो पहचान कर लो इनकी। मैं ये दावा नहीं करता कि सब ये इसी प्रकार के हैं, मिल जाएंगे आपको, ज्ञानी मिल सकते हैं, है ना। तो फिर उनसे आप सीखो चीजें। अगर आपको वैदिक भाषा वो उसी प्रकार से समझ में आ सकती है और उस लेवल में आप प्रयत्न कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। संपूर्ण ज्ञान बहुत जल्दी आपको क्लिक हो जाएगा। और अच्छा है, जो अपना उद्देश्य है सभी का, है ना, वो उद्देश्य की पूर्ति आपकी हो जाएगी। तो इसी के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ ही है ना, अभी ये वीडियो एक बार यहीं अपन बंद करेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।